नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखर आयुर्वेदा में। आज का टॉपिक है कुछ एडवाइस एज अ सीनियर टू बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग व्हाट बीएमएस एक्चुअली, कि बीएमएस है क्या। बीएमएस इट इज़ अ मिक्सोपैथी। इसमें आपको आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको सिर्फ मॉडर्न पढ़ाया जाता है, और आयुर्वेद में आपको मॉडर्न का भी ज्ञान होगा एज वेल एज आयुर्वेदा का भी ज्ञान होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर होता है बीएमएस का, वो एक फाउंडेशन ईयर बोला जाता है। इसमें आपको बेसिक जितनी भी कॉन्सेप्ट होते हैं आयुर्वेदा के, जितने भी यूज़ होते हैं, उन सब का आपको नॉलेज दी जाती है, जो कि आपके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्दर जो ईयर आते हैं उन सब में काम आती है। इसलिए आपको फर्स्ट ईयर को बहुत सीरियस लेना है और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपने जो बीएमएस करने का जो डिसीज़न लिया है वो आपका बेस्ट डिसीज़न होने वाला है अभी तक का लाइफ का। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं फर्स्ट ईयर में हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में। सबसे पहले पदार्थ विज्ञान, उसके बाद संस्कृत, संहिता अध्ययन और क्रिया शरीर और रचना शरीर, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें जो पदार्थ विज्ञान है उसमें हम लोग को जितने भी आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, फंडामेंटल जो लॉस होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो रचना शरीर है, रचना शरीर को हम मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं एनाटॉमी के लिए। तो जो एनाटॉमी में हमको पढ़ाया जाता है कि बोन्स, स्ट्रक्चर, इस सब के बारे में, इसी का ही आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट जो कि रचना शरीर के द्वारा आपको बताया जाता है कि बॉडी में कौन सी बोन कहाँ पे है, अस्थि कहाँ पे है, और आपकी बॉडी में जो लीवर है, स्प्लीन है और हार्ट है, उसकी क्या पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन, इन सब के बारे में हमें बताया जाता है। और उन सब का नॉर्मल पोजीशन हमें बताया जाता है कि नॉर्मल उसकी क्या है। ठीक, उसके बाद हमको क्योंकि कोई डिफेक्ट होता है उसमें, तो हम पता कर सकते हैं कि नॉर्मल इसका ये साइज़ होता है, पर इसका साइज़ इनलार्ज हुआ है तो इसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होगी, इसलिए हमको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है क्रिया शरीर। क्रिया शरीर को हम लोग मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं फिजियोलॉजी के लिए, कि जो हार्ट है आपका वो काम कैसे करता है। रचना शरीर में हमने देखा कि जो हार्ट है वो हमारा फॉर्म कैसे हुआ है, ठीक है, उसके कितने चैम्बर्स होते हैं, उन सब के बारे में जाना। अब हम लोग देखेंगे कि क्रिया शरीर में एज अ फिजियोलॉजी कि वो काम कैसे करता है, उसके जो ब्लड है वो फ्लो कैसे करता है हमारी बॉडी में फर्दर। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है संहिता अध्ययन। जो संहिता अध्ययन है उसमें हमको आयुर्वेद की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो उन सब चीज़ों का ज्ञान हमें देता है। जैसे हमारे पंचकर्म में ये जो 5 कर्मों के बताए गए हैं, उनको करने की विधि, स्वेदन की, स्नेहन की, इन सब का जो करने का तरीका होता है वो हमको संहिता अध्ययन के द्वारा पता चलता है। हमको आहार विहार, दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, आहार विहार कैसा होना चाहिए, इन सब का नॉलेज हमें संहिता के द्वारा होता है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें देखो दोनों सब्जेक्ट से पढ़ने को मौका मिलता है, इसलिए ये एमबीबीएस से बढ़िया है। मैं एमबीबीएस के बराबर भी नहीं कहूँगा, बल्कि एमबीबीएस से बढ़िया जाएगा ये। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर में आने के बाद कि हमारा स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए। एक हमें प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हम लोग, तो जो बीएमएस के जो कॉलेज होते हैं उसका टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, कि 9 से 5 आपको कॉलेज अटेंड करना है, और उसके बाद फर्दर आफ्टर कॉलेज आपको 1 से 2 घंटा रिवीजन के लिए देना है। ठीक, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे आपको अगर क्रिया अच्छी लगती है तो आप क्रिया पढ़ोगे, रचना अच्छी लगती है तो रचना पढ़ोगे। उसमें से आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उसको आप कम टाइम दें, बल्कि जो वीक सब्जेक्ट है उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा कि वो भी हमारा फर्दर स्ट्रॉन्ग हो सके। अब हम लोग देखते हैं इस सब्जेक्ट। अब हम टिप्स देते हैं, नोट्स और स्टडी टिप्स, कि हमको बीएमएस में आने के बाद नोट्स कैसे हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको बीएमएस में आने के बाद आपको सबसे ज़्यादा टाइम जिस चीज़ में लगाना है वो है बुक सिलेक्शन। तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट की एक बेहतरीन बुक जो कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होनी चाहिए। आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, बेस्ट बुक फॉर बीएमएस फर्स्ट ईयर, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी बुकों के बारे में बताया गया है। ठीक, अब मैं थोड़ा नोट्स के बारे में और बता देता हूँ। आपको नोट्स से 2 तरीके से बनाने चाहिए। एक तो है शॉर्ट नोट्स जो आपको पेपर के टाइम काम आएंगे, और दूसरा है जो कि आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो ना, तो वो क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट है वो 10 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। तो आपको उस कॉन्सेप्ट को 10 नंबर के हिसाब से अपने लैंग्वेज में
उसको लिख के रख लेना है कि वो 5 में आएगा तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे और 10 में आएगा तो हम उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि जो हमारे BMS में 2 तरीके की क्लासेस चलती हैं। एक हमारी थ्योरेटिकल क्लास चलती है, दूसरी हमारी प्रैक्टिकल क्लास चलती है। तो थ्योरेटिकल क्लास में भी हमको अच्छे से पढ़ना है किताब वगैरह, और जो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है हमें उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो हमें उनको प्रॉपर पढ़ना है। जो एनाटॉमी में जो डाइसेक्शन की क्लासेस होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। डाइसेक्शन जब हम लोग करते हैं, हमारे फ्रंट से डाइसेक्शन शुरू होता है, तो हमें उसमें पता चलता है कि कौन सा पार्ट्स किस तरह से अरेंज करके बॉडी में स्ट्रक्चर किया गया है। तो हमें डाइसेक्शन की एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, और क्रिया शरीर में जितने भी प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं उनको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और इसी वजह से हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़िया हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कॉलेज और एज अ सीनियर क्या आपको बर्ताव करना चाहिए। तो हमेशा आपको सीनियर के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा काम आपके सीनियर ही आएंगे। वो टीचर बाद में काम आएगा, एज अ सीनियर ही सब लोग काम आएंगे आपके। आपको नोट्स बनाने हैं तब सीनियर काम आएगा आपको कहीं जाना है, आपको बाइक चाहिए होगी उसकी, तो भी आपको सीनियर ही काम आएगा। और अगर पेपर के टाइम आप सबसे इम्पॉर्टेंट तो सीनियर उस टाइम याद आता है कि पेपर के टाइम आपको कभी भी किसी कॉन्सेप्ट को समझना होगा तो आप तुरंत सीनियर को कॉल करोगे। तो सबसे ज़्यादा काम आपके मेडिकल लाइफ में सीनियर ही आएगा, और फर्दर स्टडी कंप्लीट होने के बाद भी आपको सीनियर ही काम आएगा। कि मतलब कोई केस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप फंस जाते हो कि हमें इसमें क्या देना चाहिए, क्या दवाई देनी चाहिए, तो तब आप अपने सीनियर को कॉल करते हो जिससे आप उसको पता कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि जो BMS का जो सब्जेक्ट है, वो जो कोर्स है वो बहुत ही लंबा है। 5.5 साल की आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद फर्दर आपको पढ़ते ही रहना है। तो इसमें अगर आप खाली पढ़ाई करते रहोगे तो भी दिक्कत है। तो पढ़ाई के साथ आपको मज़े भी करने हैं, तो पढ़ाई को ही अपना मज़ा बना लेते हैं तो हमारे पढ़ने का तरीका भी बदल जाता है, हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव होते हैं, और उससे हमारा बहुत ही हर चीज़ बिहेवियर भी चेंज करना हमको पड़ता है। तो स्टडी भी करनी है, उससे साथ एंजॉयमेंट भी करना है, हमें अच्छे अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छे अच्छे सीनियर बनाने हैं जिनके साथ हम घूम सकें, खा सकें, फिर जिनके साथ हम लोग कहीं बाहर जा सकें। तो हमको आपके पूरे मज़े भी लेने हैं सबको। अगर हमारे कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट में भी भाग लीजिए, कोई स्पोर्ट्स फेस्ट हो रहा है उसमें भी भाग लीजिए, और आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इवेंट हो रहा है, कॉलेज ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, किसी प्रकार का एजुकेशनल मोटिवेशन सेशन हो रहा है, तो उन सबको हमको अटेंड करना है, और अच्छे से सीखने के लिए अटेंड कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो आयुर्वेदा आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे, उन सबको आप रियल लाइफ से कोरिलेट कर सकते हो। दूसरी बात कि आप कोरिलेट करोगे तो आप कोशिश करो ना कि आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी है, जो हो सकता है कि वो आप रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आपने अगर दिनचर्या पढ़ा है तो उसको आप अपने रियल लाइफ में इन्वॉल्व करें, आप उसको उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या कर सकते हैं, ऋतुचर्या कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से आप बीमार कम पड़ेंगे। फर्दर अब हम देखते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना भी हम लोग आयुर्वेद के अनुसार खा सकते हैं कि हमको किस टाइम किस चीज़ का आहार का ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि जो दही है उसको हमको दिन में खाना चाहिए, रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी हम लोग छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम दूसरे को सजेशन भी दे सकते हैं कि हम लोग ये चीज़ गलत करते आ रहे हैं, आयुर्वेद में ये चीज़ मिथ बताई गई है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, हम उस चीज़ को, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम आयुर्वेद को अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करें, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा और हमारे बीमार भी हम लोग कम पड़ेंगे। ठीक, अब कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग फर्दर BMS करते हैं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं बिफोर द एग्ज़ाम 1-2 दिन पहले, तो हमको ये नहीं करना है। हमको फर्दर थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है, डीप पढ़ना है, लेकिन पेपर आता है उस टाइम हमको सबसे पहला काम करना है सीनियर्स को कॉल करना है। वो हमको जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको पिछले साल आई हुई हैं वो सब बता देगा। वही चीज़ें अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप 110% पास हो जाओगे। दूसरा है कि हमें जो संस्कृत सब्जेक्ट है, तो BMS में आने के बाद लोगों को सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, सबसे क्या बोलते टेंशन वाला सब्जेक्ट संस्कृत लगता है। तो लेकिन हमारे BMS से फर्स्ट ईयर में संस्कृत इसीलिए डाला गया है क्योंकि जितने भी श्लोक वगैरह हैं वो सब संस्कृत में ही हैं। हमें अगर संस्कृत नहीं आती होगी तो हम श्लोक को सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें संस्कृत को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर संस्कृत को इग्नोर करा तो हाँ उसमें सफली पक्की है। तो संस्कृत को अपना अच्छे से बनाना है, जिसकी वजह से आपको अच्छे से श्लोक वगैरह सब याद हो सकें और समझ में आ सकें। ठीक, अब जो हम तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि
जितने भी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो मिस करते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हमें सारी प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, उसके बाद कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि खाली की बुक से पढ़ते हैं, नोट्स भी बनाते हैं अपने, तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि अपने नोट्स आप ज़रूर बनाएं, चाहे आप शॉर्ट नोट बनाएं चाहे लॉन्ग नोट्स बनाएं, वो आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाएं जो कि आपको पेपर से एक दिन पहले काम आते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं BMS में करियर ऑप्शन क्या है। तो BMS के जो करियर ऑप्शन है उसमें आप सबसे पहला कि BMS में आप एक तो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर बन ही सकते हैं, दूसरा है आप प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, और रिसर्च वगैरह में आप जा सकते हैं। आप PhD करके आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं BMS में, ऐसा नहीं है कि BMS में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आपका जो डिसीज़न होगा BMS में एडमिशन लेने का वो बेस्ट डिसीज़न होने वाला है, और इसमें जॉब्स की कमी नहीं है। बस आपको अपने आप को अप स्किल करना है, किसी ना किसी एक चीज़ में इतना परफेक्ट बना लेना है कि आपसे बेहतर आपके कॉलेज में कोई नहीं होना चाहिए उस चीज़ में। आप उस कॉलेज में उस चीज़ के लिए जाने जाओ, अगर कोई नाम भी लेना तो आपका ही नाम आना चाहिए सबसे पहले। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आयुर्वेद में इस टाइम बूम आया है कि स्टार्टअप का, आयुर्वेद में स्टार्टअप बनाने हैं लोगों को। तो जितने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है वो भी अपनी आयुर्वेदिक कंपनियां खोल रहे हैं, दवाइयों की और एंड अदर थिंग्स की। तो उससे वह लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। तो आप भी अब इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के आप भी अपने फर्दर कॉलेज ईयर में ही स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, और आफ्टर BMS भी आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों यही थी मेरी कुछ एडवाइस। तो आशा करता हूँ आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक, और फर्दर और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।